अमीर वर्सेस गरीब माँ का पहला रमजान। शाम के 7:30 बज रहे हैं। शहर की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी और खुशबू घुली हुई है। छतों पर हजारों आंखें आसमान को टकटकी लगाए निहार रही हैं। अचानक से मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आती है। सभी लोगों को मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा है। मस्जिद के ऐलान होते ही गली में शोर मच गया। जोया अपने आलीशान बरामदे में खड़ी है और रहीमा अपनी टूटी छत से चांद को देख रही है। अरे नज़मा, जल्दी जल्दी करो ना, अभी वो कोने वाला झूमर भी सफाई के लिए बचा हुआ है। ऐलान हो गया है, कल पहला रोजा है। रमजान से पहले घर की साफ सफाई हो जाए तो बरकत होती है। अरे बाजी, आप फिक्र ना करिए, सारा काम हो जाएगा। अम्मी, कल से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, आप मेरे लिए सुबह शहरी में बादाम शेक बना देना। रमजान मुबारक हो जोया। ये देखो, रमजान के लिए अजवा खजूर लाया हूँ, सीधे सऊदी से मंगवाए हैं। एक खजूर की कीमत सुनोगे तो हैरान रह जाओगी। आपको भी रमजान मुबारक हो आतिफ, बहुत अच्छा किया आपने, अजवा खजूर ले आए। मुझे तो बस यही खजूर पसंद है। उधर गली के मोड़ पर जफर हाथ में एक छोटी सी थैली लिए हुए घर लौट रहा है। अब्बू अब्बू, कल पहला रोजा है, हमारे घर में भी अब रोज अच्छा अच्छा खाना बनेगा। बेटा, रमजान सिर्फ अच्छे खाने का महीना नहीं, ये तो इबादत का महीना है। ये लो खजूर, अम्मी को दे दो, कल इसी से रोजा खोलेंगे। जफर, आप आ गए। रमजान के लिए सामान तो लाए हैं ना, कल पहली शहरी है। शक्कर के दाम बढ़ गए हैं रहीमा। आज सिर्फ 1 किलो आटा और आधा किलो बेसन ला पाया हूँ। चाय पत्ती कल ले आऊंगा। अम्मी, मेरी गुल्लक में 20 रुपए है, मैं शहरी के वक्त जाकर चाय पत्ती ले आऊंगी। आप अब्बू को मत परेशान करिए। रात के 3:30 बजे हैं। जोया के घर में हर तरफ रोशनी है और टेबल तरह तरह के खानों से भरा हुआ है। मोहसिन बेटा, उठ भी जाओ, शहरी का टाइम हो गया है। तुम्हारे लिए मैंने मलाई के पराठे बनाए हैं, ताज़ा अनार का जूस भी निकाला है और ड्राई फ्रूट का हलवा तो खास मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है। मम्मी, इतना सारा खाना बना लिया आपने, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही। इतनी भोर में कैसे खाना खाऊं? मेरे बच्चे, जब पूरा दिन भूखा और प्यासा रहना है तो भोर को शहरी तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी से उठकर आ जाओ, अच्छे बच्चे आलस नहीं करते। और दूसरी तरफ रहीमा के घर में फीकी सी रोशनी है। अम्मी, आज तो रमजान की पहली सहरी है, क्या बनाया आपने? हाँ मेरे बेटे, आज रमजान की पहली शहरी है। लो, आज रात की बची हुई एक रोटी है और ये थोड़ा सा गुड़, इसे पानी के साथ खा लो, अल्लाह ताकत और बरकत देगा। अम्मी, आप नहीं खाएंगी? आपने तो सिर्फ पानी का ग्लास पकड़ा हुआ है हाथ में। फातिमा, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम और हैदर खा लो अच्छे से, आज पहला रोजा है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। फातिमा और हैदर दोनों एक साथ बैठकर शहरी खाते हैं और उनकी माँ रहीमा जफर के पास आती है। रहीमा, आज सुबह मजदूरी पर जल्दी जाना है। दुआ करना कि कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं, ताकि शाम को बच्चों को इफ्तार के वक्त थोड़े फल ला सकूं। वो बड़े घर से जब फल और खाने की खुशबू आती है तो हैदर का चेहरा देखा नहीं जाता। रमजान की पहली सहरी के बाद सुबह के 11:30 बज रहे हैं। धूप की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। जोया अपने आलीशान घर के हॉल में बैठकर नौकरों को ऑर्डर दे रही है। वहीं रहीमा दूसरों के घर काम करने जाने की तैयारी कर रही है। अरे नज़मा, फ्रिज में केसर रखा हुआ है, उससे निकालो। और हाँ, चिकन को साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से धो लेना। मोहसिन को महक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जी बाजी, अच्छे से धो लूंगी, लेकिन आज तो आपका रोजा है, आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आराम कैसे करूं? आज रमजान की पहली अफ्तारी है। मेरे अफ्तारी की शान पूरे मोहल्ले में मशहूर होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि आतिफ की बीवी जोया के दस्तरखान पर क्या क्या सजता है। सबके घर तक मेरी इफ्तारी की महक जानी चाहिए। कम से कम 20 तरह की डिशेस तो होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ रहीमा अपने छोटे से घर के दरवाजे की कुंडी लगा रही है। साथ में बेटी फातिमा भी खड़ी हुई है। अम्मी, बाहर की धूप में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप रोजा रखकर इस जला देने वाली धूप में काम पर कैसे जाओगी? अरे मेरी बेटी, काम पर नहीं गई तो आज इफ्तारी में तुम्हें और हैदर को क्या खिलाऊंगी? अब अगर अल्लाह ने रोजा रखने की हिम्मत दे दी है तो काम करने की भी हिम्मत जरूर देगा। तुम बस घर में अच्छे से रहना और अपने छोटे भाई हैदर का ख्याल रखना। दोपहर के 2 बजे रहीमा काम करके घर वापस लौटती है। वो जोया के आलीशान घर के पास से गुजरती है, जहाँ जोया हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए हुए अपनी महंगी गाड़ी से बाहर निकलती है। अरे रहीमा, कहाँ से आ रही हो?
रमजान के महीने में रोजा रखकर भी इतनी भाग दौड़ करोगी? अरे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? घर में बैठकर थोड़ी इबादत कर लिया करो। अरे बहन, रमजान के रोजे रख के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करना भी तो एक इबादत है। और फिर तो हम रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। वो तो है, पर देखो इबादत का मजा तो तब है जब सुकून हो। अब मुझे देखो, मैंने पूरे मोहल्ले के लिए इफ्तारी मंगवाई है। ये देखो महंगे खजूर और फल। अब मैं आराम से जाकर तस्बीह पढ़ूंगी। और तुम तो थककर चूर हो गई होगी, खा के इबादत करोगी। अब आपका सुकून तो आपके बैंक बैलेंस में है, मेरा सुकून मेरे बच्चों में है। आप बहुत सारा खाना बनाकर अपना दस्तरख्वान सजाएंगी, मैं अल्लाह से दुआएं करके अपना दस्तरख्वान सजाती हूँ। बस तुम लोगों से बातें ही करवा लो। चलो मोहसिन अंदर चलो, इन लोगों की बातें कभी भी खत्म नहीं होती। चलो। जोया के घर के सामने जो कड़वी बातचीत होती है, उसके बाद रहीमा अपने घर चली जाती है और जोया भी अपने घर के अंदर जाकर एसी चलाकर लेट जाती है। तभी मोहसिन चुपके से अपने घर से निकलकर बाहर हैदर से मिलने चला जाता है। हैदर, सुन रहे हो? मैं मोहसिन, इधर तो देखो। दोनों घरों के बीच में एक दीवार है जिसमें छोटा सा एक सुराख है। उस सुराख से हैदर और मोहसिन अक्सर बातें किया करते हैं। अरे मोहसिन भाई, आप इतनी धूप में बाहर आ गए? अगर आपकी मम्मी ने देख लिया तो फिर बहुत चिल्लाएंगी। अरे मेरी अम्मी तो सो रही है, इसीलिए तो चुपचाप बाहर निकला हूँ। और पर तुम इतनी धूप में क्या कर रहे हो बाहर? घर में अकेला अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मैं बाहर आ गया। देखो, मैं मिट्टी से कितना बड़ा घर बनाया है। वैसे हैदर, आज तो तेरा पहला रोजा है, प्यास तो नहीं लग रही? पता है, आज मेरा भी पहला रोजा है। मम्मी ने कहा है कि आज शाम की इफ्तारी में मेरी पसंद की होगी। तुझे पता है आज हमारे यहाँ क्या क्या बन रहा है? रमजान का पहला दिन गुजर जाता है। मोहसिन भाई, मुझे कैसे पता होगा आपके घर में क्या क्या बन रहा है? आप बताइए। आज मटन के कबाब होंगे, मलाई कोफ्ता, फिरनी और वो जो लाल वाला महंगा शरबत आता है ना, जिसमें सूखे मेवे तैरते हैं, वो वाला। और हाँ, समोसे तो 3 तरह के बन रहे हैं। इतना सारा खाना सोच सोच के तो मुझे और भी भूख लग रही है। बस मैं तो शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह मोहसिन भाई, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी इफ्तारी बनेगी। मटन कबाब का नाम सुनकर तो मुझे भी भूख लगने लगी। और वो लाल वाला शरबत तो मेरा फेवरेट है। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? चल तू बता, तेरे यहाँ क्या बन रहा है आज इफ्तारी में? अम्मी ने कहा था कि आज पहला रोजा है, इसीलिए बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगे। और अब्बू ने भी वादा किया था कि अगर उनको पैसे मिल गए तो वो बर्फ की एक सिल्ली खरीद कर लाएंगे। हम लोग भी ठंडा पानी पियेंगे आज मोहसिन भाई। तभी जोया उठकर बालकनी में आती है। मोहसिन को हैदर से बात करते हुए देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। मोहसिन, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि इस हैदर के साथ दोस्ती मत रखो, लेकिन पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। और हैदर, तुमको भी कोई शर्म नहीं है? 1000 बार मना कर चुकी हूँ, फिर भी तुम बार बार आ जाते हो। अरे अम्मी, मैं तो बस हैदर से पूछ रहा था कि आज शाम को उनकी इफ्तारी में क्या बनेगा। अरे मोहसिन, इन लोगों के घर में इफ्तारी हम लोगों के घर जैसी नहीं बनती। उनके यहाँ तो बस पानी से ही रोजा खोल लिया जाएगा। जोया की कड़वी बातें सुनने के बाद हैदर अपना मुंह लटकाकर घर चला जाता है और मोहसिन भी अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाता है। तभी फातिमा हैदर के पास आती है। अरे हैदर, तुम्हें क्या हो गया? अपना मुंह क्यों उतार लिया तुमने? क्या प्यास लगने लगी? नहीं फातिमा अप्पी, मुझे प्यास नहीं लग रही है। अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ फातिमा अप्पी, मोहसिन भाई की अम्मी ने मुझ पर बहुत चिल्लाया। वो कह रही थी कि मोहसिन से बात मत किया करो, और वो ये भी कह रही थी कि हम लोग कंगाल हैं, हमारे यहाँ इफ्तारी नहीं बनती, हम लोग सिर्फ पानी से ही रोजा खोल लेते हैं। हैदर, मेरे छोटे भाई, उनकी बातें सुनकर तुम खुद को मत परेशान करो। उनकी तो आदत ही है, वो सबको ऐसे ही कह देती है। हैदर, तुम्हें बताऊं, जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं ना, असल में वो लोग खुद छोटे होते हैं। उनके पास सिर्फ पैसे हैं पर दिल नहीं है। फातिमा के समझाने के बाद हैदर सारी बातें भूल जाता है। इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाते हैं और मोहल्ले के सभी घरों में इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मोहल्ले के सभी घरों से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही थी। कहीं प्याज के पकौड़ों की सौंधी महक थी तो कहीं उबलते हुए चनों की, लेकिन सबसे ज्यादा महक जोया के उस आलीशान बंगले से आ रही थी जो पूरे मोहल्ले को बता रही थी कि आज वहाँ शाही इफ्तार है।
अरे ओ नज़मा, वो केसर वाला दूध फ्रिज में रखा या नहीं? और सुन, फ्रूट चाट में सिर्फ सेब और केला मत डाल देना। मैंने जो कीवी और अनार मंगवाए हैं वो भी डालना। मिर्जा साहब के बच्चे आ रहे हैं, हमारी इफ्तारी सबसे महंगी और शाही दिखनी चाहिए। अम्मी, मिर्जा साहब के बच्चों का तो आपको ख्याल है, लेकिन मैंने जो मटन कबाब और वेज मोमोज का कहा था आपसे, आज इफ्तारी में वही चाहिए मुझे। दीवारों की दूसरी तरफ रहीमा का छोटा सा आंगन था। वहाँ पकवानों का अंबार तो नहीं था, पर रहीमा ने पुराने चूल्हे पर थोड़ा सा तेल में बेसन की पकौड़ियाँ तलना शुरू किया। जैसे ही पकौड़ियों की महक हैदर की नाक तक पहुँचती है। अम्मी, आज हमारे घर में भी मटन कबाब बने हैं क्या? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं मेरे बेटे, मैं तो बेसन की पकौड़ियाँ तल रही हूँ। मटन कबाब तो अमीरों के घर में बनते हैं। अम्मी, मोहसिन भाई के घर में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उन्होंने मुझे बताया था आज इफ्तारी में उनके घर पर मटन कबाब बनेंगे और लाल वाला शरबत भी बनाया जाएगा। मुझे भी पीना है लाल वाला शरबत अम्मी, मेरा भी तो पहला रोजा है आज। मैं कहाँ से लेकर आऊँ बेटा लाल वाला शरबत? हमारे घर में तो मटके का ही पानी है। मुझे यूँ परेशान न कर मेरे बच्चे। हैदर का मुंह लटक गया। उसे भूख और प्यास से ज्यादा उसे लाल शरबत की हसरत तड़पा रही थी। तभी फातिमा ने उसका हाथ थामा। हैदर, इधर देखो, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा रोजगार का सब्र पसंद आता है, न कि जायकेदार खाने की भीड़। तुम मोहसिन के घर का दस्तरख्वान मत देखो, तुम अपनी अम्मी अब्बा की मेहनत देखो, जो दिन भर की मेहनत करके तुम्हारे लिए बेसन लाए हैं ताकि तुम्हें बेसन की पकौड़ियाँ खिला सकें। अप्पी, आप सही कह रही हो। अम्मी थक गई होंगी, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मगरिब की अजान का वक्त करीब आ गया। सभी लोग दस्तरखान पर बैठकर अजान का इंतजार करते हैं। मगरिब की अजान हो गई। आतिफ, ये मटन कबाब लीजिए, और मोहसिन तुम वो लाल वाला शरबत लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जोया का दस्तरखान अलग अलग तरह के खानों की डिशें से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रहीमा के घर में फटी चटाई के ऊपर दस्तरखान बिछा हुआ था, जिस पर 4 खजूर, मटके का पानी और बेसन की बनाई हुई पकौड़ियाँ थी। या खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमें यह हलाल का निवाला अता किया। दिन भर की प्यास के बाद हैदर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली घूंट पानी की पी। अम्मी, दिन भर का रोजा रखने के बाद तो ये मटके का पानी भी शरबत जैसा ही लग रहा है। गरीब माँ के दस्तरखान में खाना तो बहुत कम था, लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। सभी लोग इफ्तारी करके नमाज पढ़ते हैं। मोहसिन, जल्दी चलो बेटा, जमात खड़ी होने वाली है। और हाँ, ये नई मखमली जय नमाज भी साथ ले लो, हमें फर्श पर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आतिफ, सुना है मस्जिद के फंड के लिए आज चंदा जमा होना है। ये लीजिए 10,000 रुपए, वहाँ सबके सामने दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि इस मोहल्ले में सबसे अमीर हम लोग हैं। मम्मी, क्या मस्जिद में भी पैसा दिखाकर दिया जाता है? मोहसिन, हर बात बीच में मत बोला करो। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। इधर जफर ने अपना पुराना कुर्ता, जिसमें जगह जगह पर रफू है, वो पहना हुआ है, और हैदर ने भी अपनी छोटी सी टोपी लगाई और दोनों मस्जिद की ओर आगे बढ़े। अब्बू, मस्जिद में तो सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, कहीं हमारे पुराने कपड़े से अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा, अल्लाह कपड़ों की कीमत नहीं देखता, अल्लाह अपने बंदों के दिल को देखता है। उनकी नीयत देखता है वो। मस्जिद के अंदर का मंजर बड़ा अजीब था। वहाँ ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, पर इंसानी सोच ने वहाँ भी अमीरी और गरीबी की दीवारें खींच रखी थी। मोहसिन, इधर आओ बेटा, यहाँ सबसे आगे वाली सफ में बैठो। यहाँ पर पंखा चल रहा है तो गर्मी नहीं लगेगी। पर पापा, मुझे हैदर के पास बैठना है और हैदर पीछे बैठा हुआ है। पीछे आम लोग बैठते हैं मोहसिन, और हम लोग इस मोहल्ले के सबसे अमीर लोग हैं, तो हम लोग पहली में ही बैठेंगे। अब्बू, मोहसिन भाई के पापा ने उन्हें पीछे नहीं बिठाया था। क्या मस्जिद में भी अमीरी गरीबी देखी जाती है? अरे नहीं बेटा, अल्लाह के घर में तो सब बराबर हैं, चाहे कोई अगली सफ में बैठे या पिछली सफ में। अल्लाह आगे वालों को भी देखता है, पीछे वालों को भी, बस बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए। इस तरह रमजान का पहला दिन गुजर गया। अमीर घर में पकवानों की नुमाइश हुई तो गरीब घर में सब्र की इबादत। दूसरे दिन भी सूरज ढलते ही मोहल्ला फिर से पकवानों की खुशबू से महकने लगा। जोया के घर में बनी बिरयानी की खुशबू रहीमा के कच्चे आंगन तक आ रही है। अल्लाह जी, इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है। अभी तो मेरा रोजा है, पर अल्लाह ताला आज मुझे भी बिरयानी भेज दीजिए ना। इतने में ही दीवार के कोने से मोहसिन की आवाज आती है।
हैदर पीछे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या मोहसिन भाई, आप मेरे लिए बिरयानी लेकर आए हो? पर मैं ये नहीं ले सकता, अम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे कोई नहीं देख रहा, हाथ आगे बढ़ाओ, लो पकड़ो बिरयानी। मोहसिन जैसे ही बिरयानी का टिफिन आगे बढ़ाता है, पीछे से जोया आ धमकती है। वो झपट कर मोहसिन को पीछे खींचती है। तभी टिफिन नीचे गिर जाता है और पूरी बिरयानी फर्श पर फैल जाती है। अच्छा, तो ये चल रहा है मोहसिन, तुम अपने बाप की खून पसीने की कमाई इन कंगलों को बांट रहे हो, और वो भी चोरी छुपे। मम्मी वो मेरा दोस्त है, आप उसे कंगाल क्यों कहती हो? कल भी आपने हैदर को बहुत रुलाया था। जोया अपने बेटे हैदर का हाथ पकड़कर रहीमा के दरवाजे पर पहुंचती है। अरे ओ रहीमा, बाहर निकल, देखो अपने बेटे की करतूत। जब जेब में पैसे नहीं होते तो फिर ज्यादा अच्छा खाने की ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए। खुद तो लालची है ही, और अपने बेटे को भी चोर बना रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बच्चों को दूसरे के टुकड़े में पालते हुए? जोया की आवाज सुनकर रहीमा और जफर बाहर गली में आ जाते हैं। मोहल्ले के लोग भी बाहर निकलकर इकट्ठा होने लगते हैं। अम्मी, मैंने मोहसिन भाई से बिरयानी नहीं मांगी थी, वो खुद ही लाए थे। मुझे नहीं चाहिए बिरयानी, ये आंटी बहुत गंदी है। बहन जी, ऐसे मोहल्ले में सबके सामने चिल्लाइए तो मत। मेरे बेटे ने आपके बेटे से कुछ भी नहीं मांगा, वो आपके बेटे की मोहब्बत थी जो वो खाना दे रहा था। हम नहीं लेंगे। तुम लोगों ने अपनी कंगाली का जाल बिछाकर मेरे मासूम बेटे को बहला लिया। ये जो बिरयानी फर्श पर पड़ी हुई है, इसकी खुशबू सूंघने की भी औकात नहीं है तुम लोगों की। जफर, अपनी बीवी और बच्चों को समझा लो, मेरे घर और बच्चों से दूर ही रहे, वरना इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगी। हम खुद ही नहीं चाहेंगे आप जैसे लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक रखना जो गरीबों को एक गुनहगार जैसा देखते हो। जोया के बुरे व्यवहार के बाद हैदर मोहसिन से बात नहीं करता। रमजान के 10 रोजे गुजर चुके हैं। एक दिन जोया अपनी बेटी तन्वी के साथ बाजार मदीना चौक जाती है। वहीं बाजार की आपरा तफरी में जोया की नजर फुटपाथ पर कपड़े देख रहीमा पर पड़ती है। अरे रहीमा, क्या ईद के कपड़े भी फुटपाथ से खरीदोगी? अरे अपने बच्चों पर थोड़ी तो तरस करो। ईद जैसे त्योहार के कपड़े तो किसी अच्छी दुकान से दिलवा दो। जोया बहन, तरस तो उन पर आनी चाहिए जिनके पास कपड़े तो महंगे हैं पर दिल साफ नहीं। और फिर हमारे पास जितने पैसे होंगे हम उतनी ही तो चादर फैलाएंगे ना। डिजाइनर कपड़े पहनने के पैसे नहीं है हमारे पास। सही कहा, उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर हो। मेरा और तुम्हारा क्या ही मुकाबला। जितने में तुम पूरे साल का राशन लाती हो, उतना तो मेरा बेटा एक बार में जूता पहन लेता है। वहीं सामने सड़क के उस पार फल की दुकान सजी हुई थी। रहीमा अपने कदम बढ़ाते हुए फल की दुकान की तरफ चली जाती है। भाई, ये सेब कैसे दिए? 180 रुपए किलो है जी। बहुत महंगे हैं भाई साहब, मुझे सिर्फ 50 रुपए के दे दीजिए, बच्चों का रोजा खुलवाना है। तभी जोया भी फल की दुकान में आ जाती है। दुकानदार, पहले मुझे फल दे दो, मुझे इनकी तरह पाव भर नहीं लेना। सारे फल 5-5 किलो पैक कर दो। और रहीमा, इफ्तारी का मतलब जानती भी हो, पूरी मेज फलों और पकवानों से भरी होनी चाहिए, तभी तो रमजान का असली मजा आता है। भैया, आप मुझे पाव भर सेब दे दीजिए। और हाँ जोया बाजी, रमजान का असली मजा खाने से नहीं, इबादत से आता है। बाजार की कड़वाहट भरी शाम गुजर गई। अगला दिन जुम्मा का था। ये रमजान का दूसरा जुम्मा था। दोपहर की तपती हुई धूप में सभी अपने अपने घर में हैं। मोहसिन अपनी छत पर खड़ा है। उसके पास वही जूतों का डिब्बा है जो वो कल बाजार से लेकर आया था। जुम्मे की नमाज के बाद का वक्त है। नीचे आंगन में हैदर अपनी फटी हुई चप्पल को देख रहा है। हैदर, ऊपर देखो, मैं मोहसिन, मैं ये नीले वाले जूते तुम्हारे लेकर आया हूँ। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद आए थे कल बाजार में। नहीं मोहसिन भाई, ये जूते मैं नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता फिर मेरी अम्मी को कोई चिल्लाए मेरी वजह से। आप अपने जूते अपने पास ही रख लीजिए। मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरे दोस्त हैं। मोहसिन तपती हुई धूप में अपनी छत में ही खड़ा रहता है। वो देखता है आसमान में रंग बिरंगी पतंग लहरा रही थी। मोहसिन भी नीचे ना जाकर छत में पतंग उड़ाने में लग जाता है। हैदर, तुम देख रहे हो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है? तुम भी पतंग उड़ाओगे? नहीं मोहसिन भाई, अम्मी धूप में पतंग उड़ाने के लिए मना करती है। तभी मोहसिन की पतंग कट जाती है और वो अपनी कटती हुई पतंग को बचाने के लिए दौड़ता है। उसका ध्यान सिर्फ कटी हुई पतंग पर होता है। वो दौड़ते दौड़ते रेलिंग के पास पहुंच जाता है। रेलिंग के पास पानी पड़ा होता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो रेलिंग के बीच में फंस जाता है। उसका आधा शरीर हवा में लटक जाता है। अरे मोहसिन भाई, संभालो।
हैदर, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, मैं गिर जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ, मम्मी। मोहसिन की चीखने की आवाज सुनकर जोया बालकनी से बाहर देखती है और बाहर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसका इकलौता बेटा हवा में लटका हुआ है, किसी भी वक्त उसका हाथ छूटेगा और वो जमीन पे गिर जाएगा। अरे कोई है, बचाओ मेरे बेटे को। मोहसिन, मेरे बेटे का हाथ मत छोड़ना, कस के पकड़े रहो। अहमद ड्राइवर, कोई तो होगा, या अल्लाह किसी को तो भेज। तभी जोया को याद आता है ड्राइवर को उसने काम से बाहर भेजा था। वो रोते हुए नीचे भागती है कि दरवाजा खोल सके, लेकिन ड्राइवर जाते वक्त बड़ा गेट बाहर से लॉक कर गया था और छोटी चाबी उसको नहीं मिल रही थी। मोहल्ला सुनसान है, सब मस्जिद में है। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा बेटा गिर जाएगा। कोई मुझसे मेरी सारी दौलत ले ले, पर मेरे बेटे को नीचे उतार दे। तभी मस्जिद से नमाज पढ़कर जफर और कुछ लोग गली के अंदर आते हैं। जफर की नजर ऊपर लटके हुए मोहसिन पर पड़ती है। वो तेज दौड़कर गेट के पास पहुंचा। अरे मोहसिन बेटा। जोया गेट के बीच से बाहर निकलकर जफर के पैर पकड़ लेती है। जफर भाई, अल्लाह के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, चाबी नहीं मिल रही, ड्राइवर बाहर से लॉक कर गया है। मेरा पैसा सब ले लो, बस मेरे मोहसिन को नीचे उतार लो। जोया बहन, हौसला रखिए। हैदर, भागकर सीढ़ी लेकर आओ। हैदर घबराते हुए अंदर सीढ़ी लेने जाता है। अम्मी सीढ़ी कहाँ रखी है? बाहर अब्बू मंगवा रहे हैं। अरे मेरे बेटे हैदर, तुम इतना रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? अम्मी, बाहर मोहसिन भाई अपनी छत की रेलिंग में लटक गए हैं। हैदर, रहीमा और फातिमा तीनों सीढ़ी लिए हुए घबराते हुए बाहर आते हैं। अब्बू, ये लीजिए सीढ़ी। जफर बिना वक्त गवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार फान कर अंदर कूदता है। वो बिजली की फुर्ती से पाइप के सहारे छत की तरफ चढ़ने लगता है। जोया नीचे खड़ी कांप रही है। उसे अब समझ में आ रहा है कि जिस सफर को उसने मजदूर कहकर धुतकारा था, वही आज उसके बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आया है। रहीमा दौड़कर आती है जोया के पास। जोया बहन, परेशान मत होइए, जफर गए हैं ना, अल्लाह इस मुश्किल को भी आसान कर देगा। मोहसिन को कुछ नहीं होगा। जफर छत से मोहसिन को उतार कर नीचे लाता है। मोहसिन का हाथ रेलिंग में फंसने की वजह से बुरी तरह कट चुका था, बहुत खून बह चुका था और डर की वजह से बेहोश हो गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोहसिन, आंखें खोलो। जफर भाई, इसका चेहरा सफेद क्यों हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे क्या हो गया है? इतना खून बह गया। बताइए ना, मेरा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है। सबसे पहले वो दरवाजा खोलता है। ये वक्त होश खोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। हमें मोहसिन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जफर ड्राइवर की मदद से मोहसिन को गाड़ी में बिठा देता है। तभी जोया कहती है, मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेले मत छोड़िए जफर भाई। रहीमा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मोहसिन को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। जोया रोती हुई इधर उधर चक्कर काट रही है। उतने में डॉक्टर आते हैं। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। उनके हाथ की नस कट गई है और इसकी वजह से बहुत खून बह चुका है। हमें फौरन उन्हें खून चढ़ाना होगा, वरना पेशेंट की हालत और खराब हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करवाना बहुत मुश्किल है। जितना पैसा चाहिए हो ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। मैडम, मैंने आपसे कहा ना, हमें ब्लड की जरूरत है, पैसे की नहीं। जितनी जल्दी आप ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कर देंगे, उतना आसान आपके बेटे के लिए होगा। मेरा और आतिफ का ब्लड ग्रुप तो ओ पॉजिटिव है। तभी रहीमा उठते हुए आगे आ जाती है। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। रहीमा, तुम खून दोगी मेरे बेटे को? जोया भाजी, कल तक आपको लगता था कि हम गरीब हैं, लेकिन आज खुदा ने गरीब का खून आपके बेटे की रगों के लिए चुन लिया है। 2 घंटे बाद मोहसिन वार्ड में सो रहा है। रहीम का दिया हुआ खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। बाहर जोया बिल्कुल चुप बैठी है। तभी आतिफ भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जोया, मोहसिन की हालत अब कैसी है? कैसे हो गया ये सब? आतिफ, मोहसिन मौत के मुंह से वापस आया है और उसे बचाने वाला कोई डॉक्टर या हमारी दौलत नहीं। अल्लाह ने जफर भाई और रहीमा को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। जिन लोगों को कल तक हम कंगाल कह रहे थे, अल्लाह ने उसी रहीमा के खून से हमारे बेटे की जान बचाई। आतिफ की आंखें भर आती हैं। वो जफर के पास जाता है और उसके हाथ थाम लेता है। जफर भाई, आपसे माफी मांगता हूँ अपने और जोया के बुरे रवैये के लिए। हमें माफ कर दीजिए। आज आपने साबित कर दिया, इंसान अपने अखलाक से बड़ा होता है, ना कि रुपयों से। 2 दिन बाद मोहसिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। वो अपने कमरे में आराम से सो रहा है। जोया भी मोहसिन के पास बैठी अपनी हर बातें याद करके रोती है। उसने जो जो बातें रहीमा को कही
आज उसके कानों को काट रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ पैसों को सब कुछ समझ लिया था और अल्लाह ने एक झटके में सारी असलियत सामने ला दी। क्या गुरूर था मुझे इन कपड़ों पर, इस दौलत पर। डॉक्टर ने कहा था पैसा खून नहीं बना सकता। अगर रहीमा उस दिन अपना खून न देती तो ये दौलत मेरी किस काम आती। अपनी की गई हर गलती को सुधारूंगी मैं। इस रमजान अल्लाह से माफी मांगूंगी मैं। शाम की इफ्तारी बनाते समय जोया के मन में ख्याल आता है और बस वो अपने घर से बाहर निकलती है। पर ऐसा क्या ख्याल आया जोया के मन में? सोया आंटी, आप हमारे घर में इस वक्त? क्या हो गया? मोहसिन भाई तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक है बेटा हैदर। रहीमा, क्या आज तुम सब लोग मेरे घर में अफ्तारी करोगे? मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। आज मैंने अपने हाथों से हैदर के लिए मटन कबाब बिरयानी बनाई है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मेरे घर आओगे। हैदर, तुम तो अपने दोस्त से मिलने ही नहीं आते। बिल्कुल आएंगे, आपने बुलाया है तो। लेकिन आप हम लोगों के लिए इतना परेशान क्यों हुई? बस रहीमा, अब ये सब कहकर मुझे और मेरी नजरों में न गिराओ। मगरिब की आजान होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। रहीमा जफर अपने बच्चों के साथ जोया के आलीशान घर में कदम रखती हैं। अरे जल्दी आइए, मुझे लगा आप लोग नहीं आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग आए। आज इस दस्तरख्वान की रौनक सिर्फ आपसे ही है। हैदर, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मटन कबाब, बिरयानी, लाल वाला शरबत, वो सब चीज जो हैदर कभी हसरत भरी नजरों से देखा करता था, आज सब उसके सामने थी। जिस जोया को देख लेने का डर हमेशा मन में होता था, आज वही जोया अपने हाथों से हैदर को उसकी पसंद की चीज खिला रही थी। मोहसिन भाई, देखिए, आज तो आपकी अम्मी मुझे खुद अपने हाथों से लाल शरबत पिला रही है। सिर्फ आज नहीं हैदर बेटा, अब से रमजान के जितने भी रोज बचे हैं, रोज तुम्हें यहीं पर आना है और जो मन हो वो इफ्तारी करना। जोया भाजी, रोज कैसे? आपका बहुत शुक्रिया इस दावत के लिए, लेकिन यूं रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हैदर और फातिमा को तो भेज ही दीजिएगा। आज से मोहसिन और तन्वी की तरह उनके लिए भी रोज उनकी पसंद इफ्तारी बनेगी हमारे घर में ही। हाँ। इफ्तारी के बाद आतिफ और जफर नमाज के लिए जाते हैं। जोया रहीमा को लेकर अपने कमरे में आती है। वो अलमारी खोलती है और कागजात का एक लिफाफा निकालती है। रहीमा बहन, कल रात मैं सो नहीं पाई। जब भी आंखें बंद करती मुझे बाजार का वो मंजर याद आता जहाँ मैंने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। मुझे याद आता है कि मैंने कहा था मेरे एक जूते की कीमत से तुम्हारा घर चल जाएगा। जोया रहीमा के हाथ में वो लिफाफा थमा देती है। जोया बहन, ये क्या दे रही हैं आप मुझे? ये कागज हमारे आउट हाउस के हैं। मैंने और आतिफ ने उसे आपके और जफर भाई के नाम कर दिया है। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये कोई खैरात है या उस खून की कीमत है जो आपने मेरे बेटे को दिया। उस खून की कीमत तो मैं मरते दम तक नहीं अदा कर सकती। ये तो बस एक बहन का तोहफा है। जोया बहन, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। जफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने में ही जफर और आतिफ नमाज पढ़ घर के अंदर आते हैं। आप फिक्र मत करिए रहीमा जी, जफर को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, और अगर आप दोनों ने ये कागजात नहीं लिए तो हमें लगेगा आपने हमें अभी तक माफ नहीं किया। अब हैदर और उसके घर वाले नए घर में रहने लगते हैं और रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। जोया दोपहर के समय रहीमा के पास पहुंचती है। रहीमा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरी बुटीक में एक लेडीज टेलर की जरूरत है। मैंने अपनी छत से देखा था कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सिल लेती हो। क्या तुम मेरे बुटीक में काम करोगी? तुम इसे एहसान मत समझना, ये मेरी जरूरत है। मैं पर बहन जी, मुझे तो इन महंगे कपड़ों की समझ नहीं है। मैं तो सिर्फ सादा सी सिलाई जानती हूँ। तुम घबराओ मत, जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रहीमा अब घर घर काम करने नहीं जाती थी, बल्कि जोया के बुटीक में जॉब करने लगी थी। मम्मी, अब आप मेरे लिए भी बुटीक से कपड़े लेंगे ना? इस रमजान में तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। अब मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देखकर अपना मन नहीं मारना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो फातिमा। कहाँ रमजान की शुरुआत में हम लोगों के पास कुछ नहीं था और रमजान के आखिरी हफ्ते में हमें अल्लाह ने हर चीज से नवाज दिया। यही तो खूबसूरती है इस महीने की। दिन बीतते गए, 29वां रोजा आ गया। अब जफर भाई को मजदूरी करने के लिए चौक पर खड़ा नहीं होना पड़ता था। आतिफ ने उन्हें अपने बिजनेस में एक जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिया था। हैदर अब फटी चप्पल नहीं, बल्कि जोया के बुटीक से सिला हुआ सबसे बेहतरीन कुर्ता और वही नीली चप्पलें पहनकर मोहसिन के साथ खेलता था। अम्मी, आज 29वां रोजा है, चलिए छत पे चांद देखने चलते हैं। छत में खड़े होकर सभी लोग चांद का इंतजार करते हैं और उतने में ही मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान होता है, ईद का चांद दिख गया। कल ईद है
सबको ईद मुबारक हो। तभी जोया और उसके घर वाले रहीमा के घर ईद की मुबारकबाद देने आते हैं। ईद मुबारक हो रहीमा बहन। ईद मुबारक जफर भाई। जोया एक एक करके तोहफे बाहर निकालती है। वो हैदर को बुलाती है और उसके हाथ में चमकदार डिब्बा थमाती है। जोया आंटी, ये क्या? ये सब मेरे लिए? तुम खुद खोल कर देखो क्या है। ये तुम्हारे लिए ईद का तोहफा है। अरे वाह आंटी, ये तो वही जूते हैं जो बाजार में मुझे बहुत पसंद आए थे। थैंक यू। मैंने अम्मी को बताया था कि ये जूते तुम्हें बहुत पसंद है। पता है हैदर, मेरे और तुम्हारे ईद के कपड़े एक ही जैसे। कल हम दोनों एक जैसे दिखेंगे। रहीमा, बाजार में मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, तुम्हारे ऊपर हंसी थी, लेकिन अब मुझे एहसास होता है मैं दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। रमजान का ये पाक महीना जोया के लिए सिर्फ भूखे रहने का नहीं, बल्कि अपनी अना को मारने का महीना बन गया था। एक माँ का गुरूर हार गया था और एक माँ की ममता जीत गई थी। आज नीले जूते पहनकर जब हैदर और मोहसिन एक साथ ईदगाह निकले तो अमीरी और गरीबी की हर लकीर मिट गई। हर कड़वाहट अब ईद की सेवइयों की मिठास में हमेशा के लिए घुल चुकी थी।